हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जैन स्टडी पॉइंट। आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं क्लास 12 सीबीएसई फिजिक्स सेकंड चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस के न्यूमेरिकल्स। सबसे पहले हम कर रहे हैं एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से एग्जाम्पल 2.7। इससे पहले हमने एग्जाम्पल 2.1 से लेके एग्जाम्पल 2.6 सॉल्व कर ली थी। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एग्जाम्पल 2.7। क्वेश्चन क्या है? A comb run through one's dry hair attracts small bits of paper. Why? What happens if the hair is wet or if it is a rainy day? देखो क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि जब हम ड्राई हेयर्स में से कॉम्ब को रब कर रहे हैं और उसके बाद जब हम उस कॉम्ब को पेपर के पास लेके जाएंगे तो पेपर के पीसेस क्या करेंगे? उस कॉम्ब की तरफ अट्रैक्ट होंगे। वाई? ऐसा क्यों होता है? देखो रीज़न क्या है, हमने फ्रिक्शन के बारे में पढ़ा हुआ है। जब हम कॉम्ब को अपने हेयर्स के साथ, ड्राई हेयर्स के साथ रब करते हैं, फ्रिक्शन के कारण कॉम्ब पे क्या है, चार्ज एक्वायर हो जाएगा। अब पेपर हमारा क्या है, अनचार्ज्ड है। जब हम कॉम्ब को, चार्ज्ड कॉम्ब को पेपर के क्लोज लेके जाएंगे तो पेपर क्या हो जाएगा, पोलराइज्ड हो जाएगा। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल देखो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक कॉम्ब ले रहे हैं, दिस इज़ अवर कॉम्ब। ठीक है, कॉम्ब को हमने रब किया, लेट कर लो कॉम्ब पे कौन सा चार्ज एक्वायर हो गया, नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो गया। फिर हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वी आर टेकिंग अ पीस ऑफ पेपर लाइक दिस। हमने एक पेपर ले लिया। जब कॉम्ब को, चार्ज्ड कॉम्ब को अनचार्ज्ड पेपर के क्लोज लेके जाएंगे तो पेपर क्या होगा, पोलराइज्ड होगा। यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज एक्वायर हो जाएगा। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, जिसके कारण क्या है, जो पेपर के पीसेस हैं दे गेट्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स दिस चार्ज्ड कॉम्ब। क्लियर? तो आप सिंपल इसका आंसर क्या लिखोगे, व्हेन वी रब कॉम्ब विद आवर ड्राई हेयर्स देन ड्यू टू फ्रिक्शन इट एक्वायर्स चार्ज and when this charged comb is taken close to the bits of paper, the paper gets polarized and opposite charges attract each other, so you can say that the pieces of paper gets attracted towards the comb. Very simple question. Next, इसी क्वेश्चन में हमसे ये पूछा गया है, what happens if the hair is wet or if it is a rainy day? अगर हमारे हेयर्स वेट हो या फिर रेनी डे हो, उस टाइम पे फ्रिक्शन क्या होगा, लेस होगा। अगर फ्रिक्शन लेस होगा तो कॉम्ब पे कोई भी चार्ज एक्वायर नहीं होगा, जिसके कारण क्या होगा, फिर पेपर की पोलराइजेशन नहीं होगी और ना ही कोई अट्रैक्शन उस केस में पॉसिबल होगी। तो आप इस क्वेश्चन का क्या आंसर दोगे, व्हेन हेयर्स इज वेट और व्हेन इट इज अ रेनी डे द फ्रिक्शन इज लेस ड्यू टू विच no charge is acquired on the comb and hence no attraction takes place. Clear? Next, B part. B part क्या है क्वेश्चन का, ऑर्डिनरी रबर इज एन इंसुलेटर। हमें पता है कि रबर क्या होता है, इंसुलेटर होता है। बट स्पेशल रबर टायर्स ऑफ एयरक्राफ्ट आर मेड स्लाइटली कंडक्टिंग। वाई इज दिस नेसेसरी? आप खुद से सोच सकते हैं इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। हमें पता है रबर, जो ऑर्डिनरी रबर हम लेते हैं दैट इज़ एन इंसुलेटर। बट अगर हम एयरक्राफ्ट्स की बात कर रहे हैं तो उसके टायर्स जो होते हैं उन्हें हम स्लाइटली कंडक्टिंग बनाते हैं। रीज़न क्यों है? अब आपको पता है जब एयरक्राफ्ट मूव करते हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा हाई स्पीड से मूव करते हैं, जिसके कारण क्या है, चार्ज एक्वायर हो जाता है टायर्स पे। अब हम क्या करते हैं, अगर वो चार्ज, देखो स्पीड बहुत ज़्यादा है एयरक्राफ्ट की, जिसके कारण जो चार्ज एक्वायर हो रहा है उसका अमाउंट भी बहुत ज़्यादा होगा, जिसके कारण स्पार्किंग होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ड्यू टू अवॉइड दिस स्पार्किंग, स्पार्किंग को अवॉइड करने के लिए हम एयरक्राफ्ट के टायर्स को थोड़ा सा कंडक्टिंग बना देते हैं, ताकि जो चार्ज एक्वायर हो रहा है वो अर्थ में या फिर ग्राउंड में चला जाए और कोई भी स्पार्किंग वहाँ पे एग्जिस्ट ना हो। क्लियर? नेक्स्ट, सी पार्ट. सी पार्ट इज व्हीकल्स carrying inflammable materials usually have metallic ropes touching ground during motion. Why? सेम क्वेश्चन है। देखो इनफ्लेमेबल मटेरियल्स कौन से होते हैं, विच कैन कैच फायर वेरी इजीली। ठीक है, अब ऐसे व्हीकल्स जिनके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इनफ्लेमेबल मटेरियल्स को कैरी कर रहे हैं,
उनके साथ हम क्या करते हैं, मेटेलिक रॉड्स को अटैच कर देते हैं जो कि ग्राउंड को टच कर रही होती हैं। रीज़न क्या है, जब फ्रिक्शन के कारण, जब व्हीकल्स मूव करेंगे तो फ्रिक्शन के कारण चार्ज एक्वायर होगा, वो चार्ज मेटेलिक रॉड्स की हेल्प से ग्राउंड में चला जाएगा। क्लियर? टू अवॉइड एनी हीटिंग इफेक्ट, ठीक है, हम क्या करेंगे, जो भी चार्ज एक्वायर हो रहा है उस चार्ज को ग्राउंड में हम सेंड कर देंगे। क्लियर? नेक्स्ट डी पार्ट, अ बर्ड perches on a bare high power line and nothing happens to bird. A man standing on ground touches the same line and gets a fatal shock. Why? देखो अब क्या है, क्वेश्चन क्या है, हमारे पास लेट कर लो ये हाई पावर लाइन है, ठीक है, हाई पावर लाइन, यहाँ पे क्या है बेटे, कोई भी बर्ड है, हमने क्या किया यहाँ पे लेट कर लो ये क्या है, कोई भी बर्ड है। अब बर्ड ही हाई पावर लाइन के ऊपर बैठा हुआ है, उसको कोई भी करंट फील नहीं हो रहा। अब हमने क्या किया, मान लो यही सेम हमारे पास हाई पावर लाइन है और यहाँ पे एक पर्सन है, पर्सन क्या कर रहा है, अपने हैंड से टच कर रहा है हाई पावर लाइन को, और ये हमारा क्या है, ग्राउंड, दिस इज़ ग्राउंड एंड दिस इज़ अवर हाई पावर लाइन। मैन को बहुत ज़्यादा ग्रेट शॉक लगेगा इस केस में, बट बर्ड को नहीं लग रहा। रीज़न क्या है इसके पीछे, आप देख सकते हो, जब बर्ड हाई पावर लाइन के ऊपर बैठा हुआ है तो उसके दोनों क्लास, ठीक है, दोनों क्लास क्या कर रहे हैं, इसे टच कर रहे हैं, जिसके कारण दोनों जो उसके, ये आप कह सकते हो कि दोनों पैर हैं जो उसके, दे आर एट सेम पोटेंशियल, दैट दे आर एट सेम पोटेंशियल, दे आर एट हाई पोटेंशियल, जिसके कारण क्या है, कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा। पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होगा तो करंट भी बर्ड की बॉडी में से पास नहीं करेगा। बट अगर हम मैन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस केस में देखो मैन के हैंड्स क्या कर रहे हैं, हाई पावर लाइन को टच कर रहे हैं। हाई पावर लाइन मीन्स यहाँ पे आपका पोटेंशियल क्या है, हाई, इट इज़ एट हाई पोटेंशियल। बट जो मैन के फीट है, ठीक है, दे आर टचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड इज लो पोटेंशियल, सो यू कैन सी इधर क्या क्रिएट हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस इज क्रिएटेड हेयर, जिसके कारण करंट किस डायरेक्शन में फ्लो करेगा, फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, सो द मैन कैन फील करंट, ठीक है, मैन को शॉक यहाँ पे फील होगा, बट बर्ड्स को यहाँ पे कोई भी शॉक या कोई भी करंट फील नहीं होगा। दिस इज अवर एग्जाम्पल नंबर 2.7। आई होप सब बच्चों को क्लियर होगी। एग्जाम्पल 2.8 इज अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K हैज़ द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर रहे हैं, whose एरिया, एरिया क्या है स्लैब का, सेम है एज दैट द एरिया ऑफ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, बट हैज़ थिकनेस 3/4 D, वेयर D इज द सेपरेशन ऑफ प्लेट्स। इन दोनों प्लेट्स के बीच में सेपरेशन हम क्या ले रहे हैं, D, और जो हम स्लैब प्लेस करें इसकी थिकनेस हम क्या ले रहे हैं, इट इज़ 3/4 D। हाउ इज कैपेसिटेंस चेंज्ड व्हेन स्लैब इज इंसर्टेड बिटवीन द प्लेट्स। अगर आपको ध्यान हो, हमने डेरिवेशन की थी कि जब हम डाइइलेक्ट्रिक स्लैब को पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में इंसर्ट करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या करती है, इंक्रीज करती है। हमने वहाँ पे फॉर्मूला भी डिराइव किया था, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास उस केस में आया था, C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस T इंटू 1 माइनस 1/K। आपको ध्यान होगा ये फार्मूला, वहाँ पे हमने बात भी की थी, इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला और इसके बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में पूछे आते हैं। हम अगर ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करें, ठीक है, तो आप इधर ध्यान दीजिए, हमारे पास कैपेसिटेंस क्या बनेगी, कैपेसिटेंस विल बी इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन, हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, थिकनेस इज 3/4 D। हम क्या कर रहे हैं, T की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे 3/4 D इंटू 1 माइनस 1/K, लाइक दिस। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे इसकी, इट बिकम C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस 3/4 D प्लस माइनस माइनस बिकम प्लस, इट बिकम्स 3D/4K। क्लियर? नाउ ऑन सॉल्विंग इट, जब हम इसको सॉल्व करेंगे, हम LCM ले लेते हैं, यहाँ पे LCM हमारा क्या बन जाएगा, LCM इज़ 4K, LCM क्या होगा हमारा 4K,
जब हम इसे सॉल्व करेंगे इधर क्या आ जाएगा हमारे पास 4kd माइनस 3kd प्लस इट बिकम्स 3d। क्लियर, हमने एलसीएम ले लिया यहाँ पे 4k। अब हम इसको सॉल्व करेंगे 4kd माइनस 3kd इट इज़ इक्वल टू 1kd। सो द कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट a अपॉन kd प्लस 3d बाय 4k। क्लियर, अब हम इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। कैपेसिटेंस बिकम्स एप्सिलॉन नॉट a इंटू 4k अपॉन kd प्लस 3d। d को इसमें से कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स एप्सिलॉन नॉट a इंटू 4k अपॉन d, कॉमन ले लिया हमने, इट बिकम्स k प्लस 3। एप्सिलॉन नॉट a बाई d किसका फॉर्मूला होता है? इट इज़ द कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन एयर। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं इस केस में, एयर ले रहे हैं, दोनों प्लेट्स के बीच में हम एयर ले रहे हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होती है हमारी? अगर आपको ध्यान हो, कैपेसिटेंस इन केस ऑफ एयर बिटवीन दी प्लेट्स इज सी नोट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a बाय d। तो एप्सिलॉन नॉट a बाय d हमारा क्या बन जाएगा? सी नोट। यू कैन से दैट कैपेसिटेंस हमारे पास कितनी आ रही है? इट इज़ इक्वल टू सी नॉट 4k बाय d इंटू k प्लस 3। क्लियर, इस तरह से हमने क्या किया, कैपेसिटेंस को कैलकुलेट कर लिया जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करें इन बिटवीन दी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आप इसको, अगर आपको मान लो एग्जाम में ये फॉर्मूला लर्न नहीं रहा, ठीक है, आपको याद नहीं आ रहा कि कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला था, तो हम इसको विदाउट फार्मूला भी सॉल्व करके कर सकते हैं। देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम उस केस में, इसको सेकंड मेथड इज, इसी क्वेश्चन को सेकंड मेथड से हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? कैपेसिटेंस इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। अब इस केस में चार्ज हमारा क्या होगा? चार्ज इज इक्वल टू सिग्मा ए। सिग्मा क्या है? सरफेस चार्ज डेंसिटी। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट्स। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट दिस पोटेंशियल। पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? पोटेंशियल का फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब इस केस में हमारे पास दो पोटेंशियल बनेंगे। फर्स्ट इज पोटेंशियल ड्यू टू एयर एंड सेकेंड इज पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। क्लियर, पोटेंशियल ड्यू टू एयर क्या होगा? पोटेंशियल ड्यू टू एयर, इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या ले रहे हैं? ई नॉट। ठीक है, एयर के लिए हम कौन सा डिस्टेंस लेंगे? दिस वन, d माइनस टी। इट बिकम्स ई नॉट इंटू डी माइनस टी प्लस पोटेंशियल ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक स्लैब। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या रहेगी इस केस में? देखो हमने स्टडी किया था कि जब हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीज हो जाती है। इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी इस रीजन में? इट बिकम्स ई नॉट बाय के। क्लियर, ये हमने पहले स्टडी किया हुआ है, आप इससे पहले वाली वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड लेंगे ई नॉट बाय के इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस हमारा कौन सा होगा? इट इज़ 3/4d। यहाँ पे हमारा डिस्टेंस क्या होगा? इट इज़ 3/4d। क्लियर, नेक्स्ट जब हम इसको सॉल्व करेंगे हम यहाँ पे t की वैल्यू पुट कर सकते हैं। थिकनेस हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 3/4 ऑफ d। पोटेंशियल बिकम्स ई नॉट इंटू डी माइनस 3/4d प्लस ई नॉट बाय के इंटू 3/4d। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ई नॉट को कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स ई नॉट इंटू, इसको हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 4d माइनस 3d। 4d माइनस 3d इट बिकम्स d बाय 4 प्लस ई नोट को हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास? 3/4k इंटू डी। 3/4k इंटू डी। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। d/4 को भी हम कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स ई नॉट इंटू d/4। ब्रैकेट में क्या बचेगा? 1 प्लस 3/k। ये हमारे पास ब्रैकेट में यहाँ पे बचेगा। ठीक है, नेक्स्ट ई नोट हमारा क्या होगा? ये हमने बहुत बार डिस्कस किया है। अगर हमारे पास इस तरह से 2 शीट्स हैं, दिस इज पॉजिटिवली चार्ज एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या होगी? यहाँ पे सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। हम ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
पोटेंशियल बिकम्स ई नोट की वैल्यू हम पुट करें सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इंटू डी बाय 4 इंटू के प्लस 3 बाय के। ये हमारे पास पोटेंशियल की वैल्यू आ गई, बट हमें क्या क्वेश्चन में कैलकुलेट करना है? कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास क्या है? C इज इक्वल टू चार्ज पर यूनिट पोटेंशियल। चार्ज हमारे पास क्या है? सिग्मा है अपॉन पोटेंशियल की वैल्यू हम यहाँ से पुट करेंगे। कैपेसिटेंस बिकम्स सिग्मा ए अपॉन सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट डी बाय 4 इंटू के प्लस 3 बाय के। सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऊपर ले जाएंगे, इट बिकम्स ए एप्सिलॉन नॉट इंटू 4k बाय डी इंटू के प्लस 3, ठीक है। एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी ये हमारा क्या बन जाएगा? कैपेसिटेंस सी नोट बन जाएगा, ठीक है। इट बिकम्स सी नोट इंटू 4k बाय के प्लस 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ अवर कैपेसिटेंस। इससे पहले जो हमने मेथड अप्लाई किया था फॉर्मूला बेस्ड मेथड, उस केस में हमारी कैपेसिटेंस क्या आ रही थी? दैट इज सी नोट 4k बाय डी इंटू के प्लस 3। यहाँ पे हम ध्यान देते हैं, देखो इधर फॉर्मूला था हमारा एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। एप्सिलॉन नोट ए बाय डी हमारा सी नोट हो जाएगा, ठीक है। तो इस यहाँ पे डी नहीं आएगा, ठीक है। हमने क्या किया? एप्सिलॉन नोट ए बाय डी को सी नोट प्लेस कर दिया, तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा? सी नोट 4k बाय के प्लस 3। सेम फॉर्मूला हमारा यहाँ पे बन रहा है, देखो सी नोट 4k बाय के प्लस 3। आप किसी भी मेथड से इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फार्मूला लर्न है देन वेरी गुड, अगर फार्मूला बाय चांस आपको ध्यान नहीं रहा तब आप इस मेथड से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इज एग्जाम्पल 2.9। एग्जाम्पल 2.9 क्या है? ए नेटवर्क ऑफ 4 10 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर्स इज कनेक्टेड टू ए 500 वोल्ट सप्लाई एज शोन इन दी फिगर। अब आपको एक बात का यहाँ पे ध्यान रखना है, चारों कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस क्या है? सेम है, इट इज़ 10 माइक्रोफैरेड। इट इज़ 10 माइक्रोफैरेड। वी हैव टू फाइंड द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ नेटवर्क। किस तरह से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस को कैलकुलेट करेंगे? अब इधर ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट्स हैं ए एंड डी। यहाँ पे हमने बैटरी को कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। अगर हम क्या करें, इन वायर्स को स्ट्रेट कर दें तो आप देख सकते हो यहाँ पे, देखो अगर हम ऐसे मूव करें, हमें ए से डी की तरफ जाना है, तो हमारे पास यहाँ पे दो पाथ हैं। फर्स्ट पाथ इज दिस वन एंड सेकंड पाथ इज दिस। अगर आप फर्स्ट पाथ को फॉलो कर रहे हो तो आप देख सकते हो यहाँ पे 3 कैपेसिटर्स आएंगे, C1, C2 एंड C3। सो दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। और ए से डी में एक ही कैपेसिटर है, ये तीनों कैपेसिटर सीरीज में है और ये फोर्थ कैपेसिटर इन तीनों के पैरेलल में है, ठीक है। ये कॉम्बिनेशन हमारा बन रहा है यहाँ पे। तो हम इक्विवेलेंट सर्किट, जो हमारा ये सर्किट है, इसको इस तरह से भी ड्रॉ कर सकते हैं, लाइक दिस। दिस इज अवर फर्स्ट कैपेसिटर C1, this is second capacitor C2 and this is third capacitor C3. These 3 capacitors are connected in series and here is the fourth capacitor C4 is present. This is point A and this is point D. इस तरह से हम इस सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है? We have to find equivalent capacitance of C1, C2 and C3. लेट कर रहे हैं यहाँ पे C1, C2 और C3, इनकी इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम क्या ले रहे हैं? CS, सीरीज कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। तो हमारा सर्किट डायग्राम कुछ इस तरह से बन जाएगा। C4 इज पैरेलल विद दिस CS। हाउ टू फाइंड CS? CS को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं? अगर आपने कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन सॉल्व किया हुआ है तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला बन रहा था 1/CS is equal to 1/C1 plus 1/C2 plus 1/C3 and so on for n capacitors। अगर हमारी कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस सेम हो तो हम डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। डायरेक्ट हमारा क्या फॉर्मूला बनेगा? इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C/N। N क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे? नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? when capacitance is same, when capacitance of each capacitor is same, clear, तब हमारा ये फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल है।
अब कुछ बच्चे यहाँ पे सोच में पड़ गए होंगे कि मैम ने ये फॉर्मूला कैसे लिख दिया, बट इधर ध्यान दो, अब हमें C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 गिवन है, तो 1/CS हमारे पास क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C। ठीक है, लेट करें हम C1 इज इक्वल टू C2 इज इक्वल टू C3 इज इक्वल टू C। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1/CS किसके इक्वल आ जाएगा, इट बिकम्स 3/C, या फिर आप कह सकते हो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन इज इक्वल टू C/3। तो यही तो फॉर्मूला है हमारा। n क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स इस केस में हमारे पास कितने हैं, 3, तो हम डायरेक्ट ऐसे सॉल्व कर सकते हैं इसको। नाउ द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस सर्किट इज C/n। कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है, 10 माइक्रोफैरेड। माइक्रोफैरेड को फैरेड में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 10⁻⁻6 फैरेड अपॉन नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर 3, इट बिकम्स 10/3 माइक्रोफैरेड। ठीक है, आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास इस टाइम पे कितनी आ रही है, 10/3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। अब हमारा जो इक्विवेलेंट सर्किट बना था वो ये बना था। इस सर्किट से हमें क्या पता लग रहा है, CS एंड C4 आर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो इस पूरे सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या होगी, लेट इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ दिस होल सर्किट, इसको हम क्या लेट करें, C इक्विवेलेंट। ये दोनों पैरेलल में है, तो फॉर्मूला हमारा क्या बनेगा, CS प्लस C4। हम सिंपली इन दोनों को ऐड कर देंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में। CS की वैल्यू हमारे पास है 10/3 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड बोलेंगे, क्योंकि हम माइक्रो की जगह क्या लिख रहे हैं, 10⁻⁻6। C4 की कितना गिवन है हमें, इट इज़ 10 माइक्रोफैरेड, इट इज़ 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 10/3 प्लस 10 इंटू 10⁻⁻6, it becomes 40/3 into 10⁻⁻6 फैरेड। क्लियर, डेसिमल में आप कन्वर्ट करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 40/3 इज इक्वल टू 13.3 माइक्रोफैरेड। दिस इज योर इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस ऑफ द होल सर्किट। दिस इज योर A पार्ट। Now in B part we have to find charge on each capacitor। हम हर एक कैपेसिटर का चार्ज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब आप इधर ध्यान दीजिए, जो हमारे पास फिगर है, C1 C2 एंड C3 आर इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो आप एक बात तो समझ गए होंगे, इन तीनों का चार्ज क्या रहेगा, सेम रहेगा। लेट कर लेते हैं हम C1 C2 और C3 का चार्ज हमारे पास क्या है, Q। क्लियर, यहाँ पे हम चार्ज कितना कंसीडर करें, इन तीनों कैपेसिटर्स का Q। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास क्या है, C4 का चार्ज हम लेट कर लेते हैं Q डैश। हाउ टू कैलकुलेट Q को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इधर कर रहे हैं कैलकुलेट हम B पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। चार्ज के लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, C इज इक्वल टू Q/V। Q यहाँ से क्या हो जाएगा, इट बिकम्स CV। चार्ज इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इनटू पोटेंशियल। अब यहाँ पे इन तीनों कैपेसिटर्स की इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हमारे पास क्या थी, इट इज़ 10/3 माइक्रोफैरेड। चार्ज बिकम्स 10/3 माइक्रोफैरेड इंटू 10⁻⁻6 फैरेड इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल हमारा क्या होगा, पोटेंशियल हमें क्वेश्चन में गिवन है, इट इज़ 500 वोल्ट। इट इज़ 500 वोल्ट। सॉल्व करेंगे इसको, इट बिकम्स 500/3 इंटू 10⁻, ये क्या बन जाएगा हमारा, -5। फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 5/3 इंटू 10⁻⁻3। -5 + 2 इट बिकम्स -3। 5/3 डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 1.7 इंटू 10⁻³ कूलम। क्लियर, दिस इज योर चार्ज ऑफ द 3 कैपेसिटर्स C1 C2 एंड C3। नाउ व्हाट इज द चार्ज ऑफ फोर्थ कैपेसिटर। फोर्थ कैपेसिटर का चार्ज हम क्या लेट कर रहे हैं, Q डैश। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे यहाँ पे, Q इज इक्वल टू CV।
फोर्थ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस हमें क्या गिवन है? फोर्थ कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफैरेड। तो हम यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। इट बिकम्स 10 इंटू 10⁻⁻6 फैरेड। पोटेंशियल कितना लेंगे? पोटेंशियल हमारे पास कितना है? 500 वोल्ट। हम इसको सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स 5000 इंटू 10⁻⁻6। इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा? 5 इंटू 10⁻⁻3 कूलम। दिस इज द चार्ज ऑफ फोर्थ कैपेसिटर C4 एंड दिस इज द चार्ज ऑफ 3 कैपेसिटर्स C1, C2 एंड C3। आई होप सबको ये न्यूमेरिकल क्लियर होगा। Next example 2.10 is a 900 picofarad capacitor is charged by 100 volt battery। अब हमें यहाँ पे कैपेसिटर गिवन है जिसकी कैपेसिटेंस कितनी है? 900 पिकोफैरेड। पिकोफैरेड को हम फैरेड में कन्वर्ट करेंगे। इट बिकम्स 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज स्टोर्ड बाय द कैपेसिटर। हमें यहाँ पे एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ए पार्ट में इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है। एनर्जी का फॉर्मूला हमने डिराइव किया था। 3 फार्मूले हमने डिराइव किए थे। फर्स्ट था हाफ CV², सेकेंड था Q² बाई 2C और थर्ड था हाफ Q इंटू V। अब हमें ये देखना है कि हमें क्वेश्चन में क्या क्या डाटा गिवन है, उसी के अकॉर्डिंग हम तीनों में से कोई भी एक फार्मूला अप्लाई करेंगे। क्वेश्चन में हमें कैपेसिटेंस गिवन है और सेकेंड पोटेंशियल गिवन है, तो हम फर्स्ट वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी बिकम्स हाफ CV²। C हमारे पास कितना है? इट इज़ 900 पिकोफैरेड। इट बिकम्स 900 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड इंटू पोटेंशियल। पोटेंशियल हमें कितना गिवन है? 100 वोल्ट। इट बिकम्स 100 इंटू 100। स्क्वायरिंग करेंगे हम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। इट बिकम्स 9/2 इंटू इट बिकम्स 10⁻² प्लस 2 4 प्लस 2 6 10⁻6 इंटू 10⁻⁻12। इट बिकम्स 9/2 इंटू 10⁻⁻6। 9/2 हमारा क्या हो जाएगा? इट इज़ 4.5। 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल एनर्जी है, तो ऐसा यूनिट्स हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे? जूल। नेक्स्ट बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज द कैपेसिटर इज डिसकनेक्टेड फ्रॉम बैटरी। हमने क्या किया? यहाँ पे बैटरी को ऑफ कर दिया, ठीक है, एंड कनेक्टेड टू अनदर 900 पिकोफैरेड कैपेसिटर। व्हाट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बाय द सिस्टम। अब हमने यहाँ पे जो ये हमारा कैपेसिटर था, बैटरी को यहाँ पे ऑफ कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। कैपेसिटेंस हमारी क्या रहेगी इस केस में? 900 पिकोफैरेड और पोटेंशियल हमारा क्या रहेगा? 900 वोल्ट। फिर हमने क्या किया? यहाँ पे सेकेंड कैपेसिटर 900 पिकोफैरेड का कंबाइन कर दिया। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस केस में इसका पोटेंशियल क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। क्वेश्चन में हमें कुछ भी गिवन नहीं है। बी पार्ट को हम देखो कैसे सॉल्व करेंगे। जब हम सेकेंड कैपेसिटर यहाँ पे ज्वाइन करेंगे, इट इज़ एट हायर पोटेंशियल एंड इट इज़ एट लोअर पोटेंशियल। चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ये हमने स्टडी किया हुआ है। चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा? जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, ठीक है। जब दोनों का पोटेंशियल सेम हो जाएगा तो उसको हम क्या बोल देंगे? कॉमन पोटेंशियल। उसको हम क्या बोल देंगे? कॉमन पोटेंशियल। इस केस में दोनों का पोटेंशियल क्या होगा? सेम होगा। कॉमन पोटेंशियल को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। यही होगा, टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। या फिर आप डायरेक्ट भी, जब हमने डेरिवेशन की थी कॉमन पोटेंशियल की, आपको वहाँ से भी याद होगा इसका फॉर्मूला क्या होता है। टोटल चार्ज क्या होगा? चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? Q इज इक्वल टू CV। चार्ज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? CV। तो पहले कैपेसिटर का चार्ज क्या हो जाएगा? C1V1 प्लस सेकेंड का कितना हो जाएगा? C2V2 अपॉन C1 प्लस C2। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कॉमन पोटेंशियल। अगर आपको ये फॉर्मूला लर्न है तो आप डायरेक्ट भी अप्लाई कर सकते हो। अब हम यहाँ पे अगर वैल्यूज़ पुट करें, वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे
कॉमन पोटेंशियल हमारा क्या आएगा, C1 कितना है 900 पिको फेरेड, इट इज 900 इंटू 10⁻⁻12। पोटेंशियल कितना है हमारा 900 वोल्ट प्लस C2V2। सेकेंड कैपेसिटर का पोटेंशियल क्या गिवन है 0, तो यहाँ पे हमारा क्या बन जाएगा 0 बाय C1 प्लस C2, इट बिकम्स 2 इंटू 900 इंटू 10⁻⁻12। दोनों की कैपेसिटेंस सेम है 900 पिको फेरेड प्लस 900 पिको फेरेड, इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 900 पिको फेरेड। क्लियर। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये कैंसिल हो जाएंगी टर्म्स, तो कॉमन पोटेंशियल हमारे पास कितना आ रहा है 100/2 इज इक्वल टू 50 वोल्ट। कॉमन पोटेंशियल हमारा कितना आ रहा है 50 वोल्ट। नाउ वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम। इस सिस्टम की हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी हमारी क्या होगी, जब पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर्स का सेम हो चुका है, लेट फर्स्ट कैपेसिटर का फॉर्मूला हम अप्लाई करें C1 Vc² प्लस हाफ C2 Vc²। दोनों कैपेसिटर्स का पोटेंशियल इस केस में हम क्या लेंगे, सेम लेंगे। हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स हाफ इंटू C1 क्या है 900 पिको फेरेड, इट बिकम्स 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल हमारे पास कितना है 50 का स्क्वायर प्लस हाफ इंटू C2 भी हमें कितना गिवन है 900 पिको फेरेड। कॉमन पोटेंशियल दोनों का सेम रहेगा, ठीक है। हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इट बिकम्स 2 इंटू हाफ इंटू 900 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर क्या होगा 2500। क्लियर। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इट बिकम्स 9 इंटू 25 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻² becomes 10⁻4। 10⁻⁻12 into 10⁻4 becomes 10⁻⁻8. 9 into 25, it is 225. The answer is 225 into 10⁻⁻8 जूल। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, it is 2.25 into 10⁻⁻6 जूल। This is your answer. Clear? Now NCERT exercise questions. NCERT टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल्स हमने अभी कंप्लीट कर लिए हैं। नाउ NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 2.1 इज 2 charges 5 into 10⁻⁻8 coulomb and -3 into 10⁻⁻8 coulomb are located 16 centimeter apart. At what points on the line joining the two charges is electric potential 0? Take potential at infinite to be 0. इस क्वेश्चन में अब आप ध्यान से दे सकते हैं, हमने इस तरह की एक सोल्ड एग्जाम्पल 2.2 भी सॉल्व की थी। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कंसीडर कर रहे हैं हमारे पास 2 चार्जेस हैं Q1 एंड Q2। क्वेश्चन में हमें गिवन है दिस इज अवर फर्स्ट चार्ज, ये कितना है 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। यहाँ पे हम हमारा सेकेंड चार्ज ले रहे हैं दैट इज -3 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस हमें क्या गिवन है, इट इज 16 सेंटीमीटर अपार्ट। लेट कर रहे हैं हम यहाँ पे कोई भी पॉइंट है, इस पॉइंट को हम कंसीडर कर रहे हैं ए, इस पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं बी, और ये पॉइंट हमारा क्या है ओ पॉइंट पे हमारा पोटेंशियल क्या है 0 है, ठीक है। लेट कर रहे हैं ओ पॉइंट ए से कितने डिस्टेंस पे है, एक्स डिस्टेंस पे है, तो ये क्या बन जाएगा 16 माइनस एक्स बन जाएगा ओ बी। क्लियर। नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट पॉइंट ओ पे हम पोटेंशियल क्या कंसीडर कर रहे हैं 0। कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, पोटेंशियल क्या है एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पोटेंशियल 0 कब होगा, जब एक चार्ज पॉजिटिव होगा और एक चार्ज नेगेटिव होगा। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू ए प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी, ऐसे ही लिखेंगे हम। पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, हमने डिस्कस किया हुआ है, इट इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है हमारे पास 1/4πε0 Q। ए पे कितना चार्ज है हमारे पास 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम। डिस्टेंस हम क्या लेंगे ए ओ,
ठीक है, डिस्टेंस हम क्या लेंगे, ए ओ प्लस पोटेंशियल ड्यू टू बी क्या होगा हमारे पास, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू हमारे पास कितना है -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन दिस डिस्टेंस इज बी ओ, दिस डिस्टेंस इज बी ओ। हम इसको अब सॉल्व करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट ओ हम क्या ले रहे हैं 0, यहाँ से हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन लेंगे, इट बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन एक्स प्लस माइनस बिकम -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन बी ओ हमारे पास क्या है 16 माइनस एक्स। हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। 10⁻⁻8 को हम कॉमन ले सकते हैं, इट बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 5/x माइनस 3 अपॉन 16 माइनस एक्स। अब हम एलसीएम लेंगे, ये टर्म हमारे पास क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। आप देख सकते हो इट बिकम्स 0 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 अपॉन 5 इंटू 16 माइनस एक्स माइनस 3x अपॉन x इंटू 16 माइनस एक्स, लाइक दिस। अब हम इसको सॉल्व करें, आंसर इज 0 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 इंटू 5 इंटू 16 इट बिकम्स 80 माइनस 5x माइनस 3x अपॉन x इंटू 16 माइनस एक्स। जब हम इसको सॉल्व करेंगे ये टर्म भी हमारी 0 हो जाएगी। इट इज 0 इज इक्वल टू 10⁻⁻8 इंटू 80 माइनस 8x माइनस 5x माइनस 3x बिकम माइनस 8x। इट बिकम्स 80 माइनस 8x इज इक्वल टू 0, 80 इज इक्वल टू 8x। तो x हमारा क्या हो जाएगा 80 अपॉन 8, इट इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। यू कैन से दैट पोटेंशियल इज 0 एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, 10 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 16 माइनस 10। 16 माइनस 10 क्या हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, और यू कैन से दैट इट इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 6 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज, 6 सेंटीमीटर फ्रॉम नेगेटिव चार्ज। दिस इज योर आंसर, ठीक है। या फिर हमने स्टडी किया था कि एक और पॉइंट होता है जहाँ पे पोटेंशियल हमारा 0 हो सकता है, दैट पॉइंट इज क्लोजर टू दी स्मॉलर चार्ज। लेट कर लो हम इसी फिगर में यहाँ पे कोई भी एक पॉइंट कंसीडर कर रहे हैं जहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या है 0। लेट बी पॉइंट से इस पॉइंट को हम नेम दे रहे हैं सी, या फिर हम इसको नेम दे रहे हैं डी पॉइंट, ठीक है। बी से डी का डिस्टेंस हम क्या लेट कर रहे हैं आर। ए से डी का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, इट बिकम्स 16 प्लस आर, सेंटीमीटर में हम बात कर रहे हैं। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आर हेयर, आर को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। पोटेंशियल एट पॉइंट डी इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट ए प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू चार्ज एट पॉइंट बी। इस तरह से हम लिखेंगे। पोटेंशियल एट डी पॉइंट हम क्या ले रहे हैं 0। वट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट ए, द फॉर्मूला इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। चार्ज कितना है हमारा 5 इंटू 10⁻⁻8 कूलम बाय डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या हो जाएगा यहाँ पे ए डी, ए से डी पॉइंट का डिस्टेंस क्या हो जाएगा ए डी, प्लस पोटेंशियल एट पॉइंट डी ड्यू टू बी, बी पे कितना चार्ज है -3 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन डिस्टेंस हम क्या लेंगे इस केस में बी डी। सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस बिकम्स माइनस, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं 10⁻⁻8 को कॉमन ले सकते हैं जैसे कि हमने पहले किया था। इट बिकम्स 5 अपॉन ए डी, ए डी हमारा क्या होगा इट इज़ 16 प्लस आर, सेंटीमीटर में हम बात करें इट इज़ 16 प्लस आर, प्लस माइनस बिकम -3 बी डी। बी डी हम कितना ले रहे हैं, बी डी इज आर, क्लियर, बी डी इज आर। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये टर्म्स हमारी क्या हो जाएंगी 0। वी कैन से दैट 0 इज इक्वल टू 5/16 प्लस आर माइनस 3/r। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/16 प्लस आर इज इक्वल टू 3/r।
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 5r इज इक्वल टू 16 3 ज़ा 48 प्लस 3r 5r minus 3r becomes 2r is equal to 48 r becomes 48 by 2 is equal to 24 centimeter. You can say that potential is said to be 0 at a distance of 24 centimeter from negative charge and it is at a distance of 16 plus r 16 plus 24 हमारा क्या हो जाएगा, इट इज 40 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज. दिस इज योर आंसर. दोनों केसेस में हमारा पोटेंशियल क्या होगा, 0 होगा. ठीक है, पहले हमने क्या किया, एक पॉइंट कंसीडर कर लिया O जहाँ पे हम पोटेंशियल 0 ले रहे हैं, फिर हमने एक पॉइंट कंसीडर किया D जहाँ पे हम पोटेंशियल 0 ले रहे हैं, फिर हमने दोनों के केस में डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर लिए. Next is NCERT question 2.2. A regular hexagon of side 10 cm has a charge 5 microcoulomb at each of its vertices. Calculate potential at center of hexagon. सबसे पहले हमने क्या किया, एक हेक्सागन ड्रॉ कर लिया A B C D E F A like this. Clear? Now the side of hexagon हमें कितनी गिवन है, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, अब ये रेगुलर हेक्सागन है. आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे O इज़ द सेंटर ऑफ दिस हेक्सागन. ये पूरा एंगल कितने का हो जाएगा, 360 डिग्री का हो जाएगा. ठीक है, ये पूरा एंगल कितने का होगा, पूरा एंगल 360 डिग्री का होगा. कितने ट्राइंगल्स फॉर्म हो रहे हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6 ट्राइंगल्स के लिए एंगल कितना है हमारा, 360 डिग्री. 1 ट्राइंगल के लिए एंगल क्या हो जाएगा, इट इज़ ऑफ 60 डिग्री. तो आप कह सकते हो ये सारे एंगल्स हमारे कितने के हैं, दिस ऑल आर ऑफ 60 डिग्री लाइक दिस. क्लियर? अब आप इधर ध्यान दीजिए, रेगुलर हेक्सागन है, साइड्स क्या है, इक्वल है. ठीक है, you can say that OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD is equal to OE is equal to OF. इन सबको हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, R से रिप्रेजेंट किया है. ठीक है, ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, फिर सेम होंगे. अब अगर हम एक ट्राइंगल ले रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने ट्राइंगल ले ली AOB. एंगल ट्राइंगल के तीनों एंगल्स का सम क्या होता है, 180 डिग्री. It becomes angle A plus angle O plus angle B. It is of 180 degree. Angle A हमारे पास क्या है, X. O 60 डिग्री. B कितना है, X. हम इसको सॉल्व करेंगे. It becomes 2x is equal to 180 minus 60. It becomes 120. X is of 60 डिग्री. आप देख सकते हैं ट्राइंगल के तीनों एंगल्स हमारे पास कितने हैं, कितनी डिग्रीज के हैं. These all the 3 angles are of 60 डिग्री. इसलिए आप कह सकते हो ये सारी ट्राइंगल्स क्या है, दीज ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. ये सारी एंगल्स हमारे ट्राइंगल्स हमारे पास क्या है, दीज ऑल आर इक्विलेटरल ट्राइंगल्स. सो यू कैन से दैट OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC इज इक्वल टू OD इज इक्वल टू OE एंड इट इज ऑल्सो इक्वल टू OF. हम इन्हें क्या लेट करें, R. अब वैल्यू हमें R की कितनी गिवन है, इट इज़ ऑफ 10 सेंटीमीटर. 10 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा हमारा, 0.1 मीटर हो जाएगा. क्लियर? इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो तीनों साइड्स इक्वल होंगी, 10 10 10. नाउ वी हैव टू फाइंड द पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन. पोटेंशियल एट सेंटर ऑफ हेक्सागन क्या होगा, पोटेंशियल एट पॉइंट O इट इज इक्वल टू पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट B प्लस ड्यू टू C ड्यू टू D ड्यू टू E एंड ड्यू टू F. चार्जेस सेम है, डिस्टेंस सेम है, तो पोटेंशियल हर एक पॉइंट के कारण क्या होगा, सेम होगा. पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R. ठीक है, इसको हम क्या करेंगे, इंटू 6 कर सकते हैं. अब हमने इसको इंटू 6 क्यों किया, पोटेंशियल ड्यू टू A प्लस पोटेंशियल ड्यू टू B प्लस पोटेंशियल ड्यू टू C प्लस पोटेंशियल ड्यू टू D प्लस पोटेंशियल ड्यू टू E प्लस पोटेंशियल ड्यू टू F. 1 2 3 4 5 6 इंटू हम क्या कर देंगे, 6 कर देंगे. बस अब हमें क्या करना है, वैल्यूज पुट करनी है. पोटेंशियल एट पॉइंट O बिकम 6 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू क्या होती है, 9 इंटू 10 रेज़ टू पावर 9.
चार्ज हमें कितना गिवन है 5 माइक्रोकूलम, इट बिकम्स 5 इंटू 10⁻⁻6 कूलम अपॉन आर। आर कितना है हमारे पास 0.1 मीटर। हम इसको सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 6 5 जा 30, 30 इंटू 9 इट बिकम्स 270 इंटू 10⁻9 माइनस 6 बिकम्स 3 अपॉन 0.1 है, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा इंटू 10। द आंसर इज 270 इंटू 10⁻4 वोल्ट। ठीक है, पोटेंशियल के यूनिट्स क्या होंगे वोल्ट, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज इक्वल टू 2.7 इंटू 10⁻6 वोल्ट। दिस इज योर वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द सेंट्रल पॉइंट ऑफ हेक्सागन। Now the question 2.3 is 2 charges plus 2 microcoulomb and minus 2 microcoulomb are placed at points A and B। हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे दो पॉइंट्स कंसीडर कर रहे हैं A एंड B। A पे कितना चार्ज है हमारे पास 2 माइक्रोकूलम, B पे हमारे पास कौन सा चार्ज है -2 माइक्रोकूलम विच आर प्लेस्ड 6 सेंटीमीटर अपार्ट। एक डाइपोल बन रहा है हमारे पास, this is the central point of this dipole। identify an equipotential surface of the system। अब हमारा equipotential surface क्या होगा, यहाँ पे हमारा equipotential surface क्या होगा, it is a plane normal to the AB। ठीक है, passing through the middle point। ठीक है, इस तरह से एक हमारे पास प्लेन हम ड्रॉ कर रहे हैं जो क्या कर रहे हैं, इसके मिडल पॉइंट में से पास कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे हमारा पोटेंशियल क्या होगा 0 होगा। फॉर एग्जांपल देखो, ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, यहाँ पे हमने एक प्लेन ऐसे कंसीडर कर लिया। अब यहाँ पे मैंने एक पॉइंट लिया, ठीक है, ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट से बी तक पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी, फिर हम क्या करेंगे ए से इस पॉइंट का पोटेंशियल कैलकुलेट करेंगे। एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, तो नेट पोटेंशियल इस पॉइंट पे क्या होगा हमारा 0 होगा। ठीक है, ध्यान से समझो। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया। ठीक है, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा आर ए, ये डिस्टेंस मेरा क्या होगा इट इज आर बी। इस केस में आर ए इज इक्वल टू क्या होगा आर बी। पोटेंशियल ड्यू टू ए क्या होगा, इट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर ए होगा। पोटेंशियल ड्यू टू बी क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट माइनस क्यू बाय आर बी होगा। ठीक है, पोटेंशियल क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, तो पॉजिटिव चार्ज है तो हम पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव कंसीडर करेंगे। टोटल पोटेंशियल क्या होगा, दैट इज वी ए प्लस वी बी। तो आप देख सकते हैं इस केस में नेट पोटेंशियल हमारा क्या आएगा 0। सो यू कैन से दैट in this case the plane normal to AB passing through its middle point, ठीक है, passing through its middle point is equipotential surface of the system। क्लियर, तो ए पार्ट का हमारा आंसर क्या आ गया, द प्लेन नॉर्मल टू AB passing through its middle point। now the B part of the question is what is the direction of electric field intensity at every point on this surface। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी, इधर ध्यान दो, इधर है हमारे पास पॉइंट ए जहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज प्लेस किया है। क्लियर, इधर है हमारे पास पॉइंट पी, पी पे हम क्या प्लेस कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी, दे ट्रेवल फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टूवर्ड्स दी नेगेटिव चार्ज लाइक दिस। ये हमने स्टडी किया हुआ है। ठीक है, दिस इज द सेंट्रल पॉइंट ओ। यहाँ से हमने क्या किया है, एक प्लेन इक्विपोटेंशियल प्लेन ड्रॉ किया हुआ है लाइक दिस। इस पॉइंट पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें, इट विल बी लाइक दिस। सिमिलरली इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन देखें, इट विल बी ऑल्सो लाइक दिस। सिमिलरली हम यहाँ पे एक और पॉइंट कंसीडर कर सकते हैं, इस पॉइंट पे अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को पॉइंट करें, इट विल बी लाइक दिस। तो आप देख सकते हो हर एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या है, इट इज़ परपेंडिकुलर टू दिस इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इट इज़ अलोंग नॉर्मल, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज अलोंग नॉर्मल टू equipotential surface, to equipotential surface। this is our answer। clear, next NCERT exercise question 2.4 is
अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 12 सेंटीमीटर। हमें क्या गिवन है, एक स्फेरिकल कंडक्टर गिवन है लाइक दिस। हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, दिस इज अवर स्फेरिकल कंडक्टर हुज रेडियस इज 12 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। हैज़ अ चार्ज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ऑन इट्स सरफेस। इसका मतलब ये चार्ज, पॉजिटिव चार्ज क्या कर रहा है, इसके सरफेस पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है लाइक दिस। कितना चार्ज हमें गिवन है, दिस इज ऑफ 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम। वट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द स्फीयर। ए पार्ट हमारा क्या है, वी हैव टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस कंडक्टिंग स्फीयर। कंडक्टर के अंदर चार्ज हमारा क्या होता है, जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमारी क्या होगी इस केस में, जीरो होगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर इज जीरो। जितना भी हम चार्ज प्रोवाइड कर रहे हैं वो सारा चार्ज सरफेस पे रिजाइड कर रहा है। इनसाइड दिस कंडक्टर चार्ज इज जीरो, सो यू कैन से दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑल्सो जीरो इनसाइड दिस सरफेस। क्लियर? नाउ द बी पार्ट इज just outside the sphere. We have to find electric field just outside the sphere. मतलब we have to find electric field at the surface of this sphere. ठीक है, लेट कर रहे हैं हम, रेडियस कितना है 12 इंटू 10⁻⁻2 मीटर। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा यहाँ पे, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। डेरिवेशन में हमने ये फॉर्मूला डेराइव किया हुआ है। 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है, इट इज़ 9 इंटू 10⁻9। चार्ज हमारे पास कितना है, 1.6 इंटू 10⁻⁻7 कूलम अपॉन डिस्टेंस। आर है हमारे पास 12 इंटू 10⁻2 का हम यहाँ पे क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे हमारे पास आंसर क्या आएगा, 9 इंटू 10⁻9 इंटू 1.6 इंटू 10⁻7 अपॉन स्क्वायरिंग करेंगे, इट बिकम्स 12 इंटू 12 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻2। अब हम इसको सॉल्व करें, डेसिमल हटाएंगे, यहाँ पे डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इंटू 10 कर देंगे। 4 के टेबल पे कट करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 जा 12। अब ये 3 के टेबल पे कट होगा, 3 3 जा 9। 3 के टेबल में 12 आ रहा है, अगेन 3 के टेबल पे इसको कट कर देंगे, 4 से 4 कैंसिल। तो हमारे पास क्या बच रहा है यहाँ पे, 10⁻9 इंटू 10⁻7। 9 - 7 बिकम्स 10⁻2 अपॉन 10⁻2 -2 becomes -4 into +1 becomes -3. The answer will be, आंसर क्या होगा हमारा इस केस में, 10⁻2 इंटू 10⁻3। आंसर इज 10⁻5। एसआई यूनिट्स क्या होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के, न्यूटन पर कूलम। आंसर इज 10⁻5 न्यूटन पर कूलम। नेक्स्ट, सी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज, we have to find electric field at a point 18 centimeter from the center of sphere. इस केस में अगेन हम यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। इस केस में हमारे पास क्या आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला सेम अप्लाई करेंगे, 1/4πε0 Q/r²। आर क्या है हमारा रेडियस, डिस्टेंस को हम क्या मान लेते हैं, आर डैश। फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे, 1/4πε0 क्या होगा, 9 इंटू 10⁻9। चार्ज हमारे पास क्या है, इट इज़ 1.6 इंटू 10⁻7 अपॉन डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस इज 18 सेंटीमीटर। इट बिकम्स 18 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 18 इंटू 10⁻2 मीटर। फिर इसका स्क्वायर है, इंटू 18 इंटू 10⁻2 हो जाएगा जब हम स्क्वायर को सॉल्व करेंगे। अब हम ये डेसिमल हटा लेते हैं, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंटू 10 आ जाएगा। 9 के टेबल पे कट हो रहा है, 9 2 जा 18। 2 के टेबल पे इसको कट करेंगे, इट बिकम्स 8। अगेन 2 के टेबल पे कट कर देते हैं, यहाँ पे 4 आ जाएगा और यहाँ पे 9 आ जाएगा। अब फर्दर कट नहीं हो रहा, इट बिकम्स 4/9 इंटू, ये क्या हो जाएगा, 10⁻9 इंटू 10⁻7 बिकम्स 10⁻2 अपॉन 10⁻2 इंटू -2 बिकम्स -4 + 1 बिकम -3।
आंसर इज 4/9 इंटू 10⁵ 4/9 हम डेसिबल में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 0.44 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। हमारा आंसर क्या आ जाएगा इसमें? 0.44 इंटू 10⁵ न्यूटन पर कूलम। या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द आंसर इज 4.4 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। Now the NCERT exercise question 2.5 is a parallel plate capacitor with air between the plates has a capacitance of 8 picofarad. Capacitance इस केस में हमें कितनी गिवन है? 8 picofarad means 8 into 10⁻⁻12 farad. What will be the capacitance if the distance between the plates is reduced by half? लेट कर रहे हैं, हमारे पास एक कैपेसिटेंस है लाइक दिस, ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले रहे हैं हम। अभी हम इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लेट्स के बीच का डिस्टेंस क्या ले रहे हैं? डी। इस केस में हमारे पास क्या है? दोनों प्लेट्स के बीच में एयर फिल है, तो कैपेसिटेंस हमारी क्या होगी? सी नोट। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। इसकी वैल्यू हमें कितनी गिवन है? 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। फिर हमने क्या किया? इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज़ रिड्यूस्ड बाय हाफ, हमने क्या किया? डिस्टेंस को हाफ कर दिया, तो इस केस में हमारा डिस्टेंस क्या बन जाएगा? इट बिकम्स डी बाय 2 एंड स्पेस बिटवीन दैम इज फिल्ड विद द सब्सटेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। यहाँ पे हमने क्या किया? एक डाई इलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया हुज वैल्यू ऑफ डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज के, लाइक दिस। क्लियर? नाउ वी हैव टू फाइंड कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इस केस में हमारे पास क्या होगी? हमने पढ़ा हुआ है जब हम डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल को इंसर्ट करते हैं कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाती है, इट बिकम्स के टाइम्स ऑफ सी नोट। क्लियर? कैपेसिटेंस क्या होगी? के इंटू सी नोट क्या है हमारे पास? एप्सिलॉन नोट ए बाय डी। एप्सिलॉन नोट ए बाय डी का फॉर्मूला है हमारे पास 8 पिकोफैरेड। हम वैल्यूज पुट करेंगे, सी बिकम्स, के की वैल्यू हमारे पास कितनी है? 6 इंटू 8 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। इट बिकम्स, यहाँ पे हमें डिस्टेंस को हाफ भी करना है, ये 2 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। द आंसर बिकम्स 6 2 जा 12, 12 8 जा बिकम्स 96। द आंसर इज 96 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड, और यू कैन से दैट आंसर इज 96 पिको फैरेड। दिस इज योर कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, Question 2.6 is 3 capacitors, each of capacitance 9 picofarad are connected in series. अब हमें क्या गिवन है? We have given 3 capacitors like this, C1, C2 and C3 which are connected in series combination like this. हर एक की कैपेसिटेंस क्या है? सेम है। लेट कर लेते हैं हम, C है सबकी कैपेसिटेंस। वट इज टोटल कैपेसिटेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन? टोटल कैपेसिटेंस क्या होगी? सीरीज का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? इट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। हमने डिस्कस किया था कि अगर कैपेसिटेंस की, कैपेसिटर्स की कैपेसिटेंस इक्वल हो तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं सीरीज में। इट इज इक्वल टू C/N, N इज द नंबर ऑफ कैपेसिटर्स। कैपेसिटेंस हमें कितनी गिवन है? 9 पिकोफैरेड। नंबर ऑफ कैपेसिटर्स आर 3, द आंसर विल बी 3 पिकोफैरेड। क्लियर? ए पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा? इट इज 3 पिकोफैरेड। नाउ द बी पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज what is potential difference across each capacitor if combination is connected to a 120 volt supply? हमने क्या किया? जो हमारे पास ये कॉम्बिनेशन था कैपेसिटर्स का, यहाँ पे हमने 120 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर दी लाइक दिस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन है, सीरीज में चार्ज क्या रहता है? सेम रहता है, बट पोटेंशियल क्या करेगा? वेरी करेगा। पोटेंशियल डिवाइड हो जाएगा अक्रॉस ईच दी 3 कैपेसिटर C1, C2 एंड C3। बट हमें हर एक कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या गिवन है? सेम गिवन है। इट मीन्स पोटेंशियल गेट्स डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो नेट पोटेंशियल, पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर हमारे पास क्या होगा? पोटेंशियल अक्रॉस ईच कैपेसिटर, अक्रॉस ईच कैपेसिटर सेम होगा, और कितनी वैल्यू होगी उसकी? दैट इज इक्वल टू V/3। द आंसर इज 120/3। इट बिकम्स
40 volt. Potential across each capacitor is 40 volt. Next question 2.7 is 3 capacitors of capacitance 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad are connected in parallel. What is the total capacitance of combination? देखो अब हमें 3 capacitors given है, 2 picofarad, 3 picofarad and 4 picofarad. बोथ आर कनेक्टेड इन पैरेलल. ठीक है, हमें इस तरह से कॉम्बिनेशन गिवन है. दिस इज 2 पिकोफैरेड, देन इट इज 3 पिकोफैरेड एंड द लास्ट वन इज 4 पिकोफैरेड. ऑल दीज 3 कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड इन पैरेलल लाइक दिस. नेट कैपेसिटेंस, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या होगी पैरेलल कॉम्बिनेशन में? हम सिंपली क्या करेंगे, तीनों को ऐड कर देंगे. द आंसर इज 2 picofarad plus 3 picofarad plus 4 picofarad. It becomes 9 picofarad, or you can say that it is equal to 9 into 10 raised to power minus 12 farad. This is your equivalent capacitance. B part of the question is determine the charge on each capacitor if combination is connected to 100 volt supply. फिर हमने क्या किया, यहाँ पे 100 वोल्ट सप्लाई प्रोवाइड कर दी. ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है. पोटेंशियल क्या रहेगा, हर एक कैपेसिटर के क्रॉस सेम रहेगा. चार्ज ऑन फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगा, इट इज इक्वल टू C1V. इट बिकम्स 2 into 100. द आंसर इज 200 पिको कूलम. या फिर आप इसको ऐसे लिखोगे, इट इज 200 into 10 raised to power minus 12 कूलम. द चार्ज ऑन दी सेकेंड कैपेसिटर इज C2V. C2 कितना है हमारे पास, 3 पिकोफैरेड इंटू 100. आंसर इज 300 पिको कूलम. थर्ड पे कितना चार्ज होगा, इट इज इक्वल टू C3V. थर्ड कैपेसिटर है हमारा 4 पिकोफैरेड. 4 into 100 becomes 400 पिको कूलम. वेरी सिंपल क्वेश्चन इज दिस. नेक्स्ट NCERT क्वेश्चन 2.8 is in a parallel plate capacitor with air between the plates. Each plate has an area of this and distance between the plates is 3 millimeter. अब हमें क्या गिवन है इस क्वेश्चन में, अगेन वी हैव गिवन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लाइक दिस. दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट. प्लेट्स के बीच में हमें क्या फील्ड गया, एयर गिवन है. ठीक है, ईच प्लेट हैज़ एन एरिया. एरिया हमें कितना गिवन है, 6 into 10 raised to power minus 3 मीटर स्क्वायर. डिस्टेंस बिटवीन दी प्लेट्स, डी की वैल्यू हमें कितनी गिवन है, 3 मिलीमीटर. इट बिकम्स 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर. कैलकुलेट कैपेसिटेंस ऑफ दी कैपेसिटर. कैपेसिटेंस क्या होगा, फॉर्मूला क्या होगा कैपेसिटेंस का, इट इज एप्सिलॉन नॉट A by D. एप्सिलॉन नोट क्या होता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस. इसकी वैल्यू क्या होती है, 8.85 into 10 raised to power minus 12. एरिया कितना है, 6 into 10 raised to power minus 3 अपॉन डिस्टेंस, इट इज़ 3 into 10 raised to power minus 3 मीटर. 10 raised to power minus 3 से 10 raised to power minus 3 कैंसिल हो जाएगा. इट बिकम्स 3 2 जा 6. 8.85 into 2 जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, 885 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास क्या आएगा, 1770 इंटू 10 raised to power minus 12. यहाँ से डेसिमल हमने हटा दिया था, अपॉन में क्या आ जाएगा, 100. 0 से 0 कैंसिल, इट बिकम्स 177 इंटू 10 raised to power, ये क्या हो जाएगा, 10 raised to power minus 1 हो जाएगा, 10 raised to power minus 13 फैरेड. क्लियर. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आंसर इज 1.77 इंटू 10 raised to power minus 11 farad. This is our first part. Now in second part, if this capacitor is connected to a 100 volt supply, what is the charge on each plate of the capacitor? चार्ज इस केस में हमारा क्या होगा, पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, 100 वोल्ट. चार्ज का फॉर्मूला क्या होगा, इट इज़ इक्वल टू CV. कैपेसिटेंस अभी हमने कैलकुलेट किया, 1.77 इंटू 10 raised to power minus 11 इंटू पोटेंशियल 100. यहाँ से डेसिमल हटाएंगे, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा. द चार्ज विल बी 177 इंटू 10 raised to power minus 11 कूलम. क्लियर. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. दिस इज द वैल्यू ऑफ चार्ज. या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज़
1.77 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलम। ठीक है, जैसे भी आप लिखना चाहते हो इसको वैसे लिख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 2.9 is explain what would happen if in the capacitor in question 2.8 a 3 mm thick mica sheet of dielectric constant 6 were inserted between the plates। अब हमें क्या गिवन था क्वेश्चन 2.8 में, हमें एक कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर गिवन था लाइक दिस इज पॉजिटिवली चार्ज प्लेट एंड दिस इज नेगेटिवली चार्ज प्लेट। फिर हम क्या कर रहे हैं, इस कैपेसिटर में एक माइका शीट को इंसर्ट कर रहे हैं लाइक दिस। इसकी थिकनेस हमें क्या गिवन है 3 मिलीमीटर। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमें कितना गिवन है 6। While the voltage supply remain connected and after the voltage supply was disconnected। अभी हमने क्या किया है, यहाँ पे वोल्टेज सप्लाई को कनेक्टेड किया हुआ है। ठीक है, पोटेंशियल हमें इस केस में कितना गिवन था, दैट इज़ ऑफ 100 वोल्ट। ठीक है, तो ए पार्ट हमारा सॉल्व करते हैं। व्हेन वोल्टेज सप्लाई रिमेन्स कनेक्टेड, इस केस में जब वोल्टेज सप्लाई हमारी कनेक्टेड है, व्हेन वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड, व्हेन वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड, इस केस में क्या होगा, वोल्टेज हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। वोल्टेज इस केस में हमारी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी 100 वोल्ट। कैपेसिटेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, क्योंकि जब हम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को प्लेस करेंगे तो कैपेसिटेंस क्या करता है, इंक्रीज करता है। लेट न्यू कैपेसिटेंस हमारे पास क्या है, सी डैश, इट इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ ओरिजिनल कैपेसिटेंस सी नोट। के की वैल्यू हमें क्या गिवन है 6, सी नोट हमने कैलकुलेट किया था, इट इज़ 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। ये हमारा क्या आ जाएगा, दिस इज़ द वैल्यू ऑफ न्यू कैपेसिटेंस। ठीक है, नेक्स्ट, अभी वोल्टेज सप्लाई हमारी क्या है, कनेक्टेड है, तो इस केस में हमारा चार्ज क्या करेगा, चार्ज विल बी इंक्रीज, चार्ज भी इंक्रीज करेगा। लेट न्यू चार्ज हमारा क्या है, दैट इज क्यू डैश। न्यू चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, क्यू डैश। चार्ज की वैल्यू क्या होगी, सी डैश वी। ठीक है, न्यू कैपेसिटेंस लेंगे हम, न्यू कैपेसिटेंस हमारी क्या है 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻⁻11 इंटू पोटेंशियल कितना है 100 वोल्ट। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा इन कूलम्स। क्लियर, दिस इज द वैल्यू ऑफ इंक्रीज्ड चार्ज व्हेन वोल्टेज सप्लाई इज कनेक्टेड। अब हम करते हैं हमारा बी पार्ट। बी पार्ट में क्या कह रहे हैं, आफ्टर द सप्लाई वाज डिसकनेक्टेड, जब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेट कलो स्विच है हमारा, ठीक है, स्विच को हमने ऑन कर दिया तो अब ये बैटरी हमारी डिसकनेक्टेड हो जाएगी। इस केस में क्या होगा, इस केस में हमारी जो चार्ज की वैल्यू है वो क्या रहेगी, अब सेम रहेगी, क्योंकि बैटरी को हमने क्या कर दिया, डिसकनेक्ट कर दिया। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, इस केस में न्यू वोल्टेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, वो न्यू वोल्टेज, कैपेसिटी हमारी क्या होगी, कैपेसिटेंस हमारी क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। ये हमारी क्या होगी, कैपेसिटेंस होगी। इस केस में न्यू वोल्टेज हमारी क्या होगी, न्यू वोल्टेज विल बी, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम, पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज इक्वल टू क्यू बाय सी डैश। चार्ज हमारा कांस्टेंट रहेगा, कितनी वैल्यू है हमारे पास चार्ज की, चार्ज की हमारे पास वैल्यू है 1.77 इंटू 10⁻⁻9 कूलम। हमने किया था क्वेश्चन नंबर 2.8 में। अपॉन न्यू कैपेसिटेंस कितनी है 6 इंटू 1.77 इंटू 10⁻⁻11 फैरेड। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 1.77 से 1.77 कैंसिल हो जाएगा, द आंसर इज 1/6 इंटू 10⁻⁻9 प्लस 11 बिकम्स 10⁻²। 100/6 हम डेसिमल में इसे कन्वर्ट करेंगे, पोटेंशियल हमारे पास कितना आ जाएगा 16.67 वोल्ट। पोटेंशियल इस केस में क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। जब हम बैटरी को डिस्कनेक्ट करेंगे चार्ज सेम रहेगा और पोटेंशियल हमारा क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। क्लियर, दिस इज एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.9। नाउ क्वेश्चन 2.10 is a 12 picofarad capacitor is connected to 50 volt battery. How much electrostatic energy is stored in the capacitor? अब हमें कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या गिवन है 12 पिकोफैरेड। इसे फैरेड में कन्वर्ट करेंगे, इट बिकम्स 12 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड।
पोटेंशियल हमें कितना गिवन है, इट इज़ ऑफ 50 वोल्ट। एनर्जी हमें कैलकुलेट करनी है, एनर्जी का हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हमें सी भी गिवन है और वी भी गिवन है, तो एनर्जी हमारे पास क्या होगी, इट इज़ इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट करेंगे हम, हाफ इंटू कैपेसिटेंस 12 इंटू 10⁻⁻12 इंटू पोटेंशियल का स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 50 इंटू 50। हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 6 आ जाएगा, फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 5 इंटू 5 बिकम्स 25, 25 इंटू 6, 25 इंटू 6 इज 150। आंसर इज 150 इंटू 10⁻² इंटू 10⁻⁻12। सॉल्व करेंगे, इट बिकम्स 150 इंटू 10⁻10 जूल, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻⁻8 जूल। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन 2.11 of NCERT exercises. A 600 picofarad capacitor is charged by 200 volts ply. हमें क्या गिवन है, एक कैपेसिटर गिवन है whose capacitance is 600 picofarad is charged to a 200 volt supply. यहाँ पे हमने कितनी सप्लाई प्रोवाइड की हुई है, 200 वोल्ट। It is then disconnected from the supply and is connected to another uncharged 600 picofarad capacitor. इस तरह की हमने एक एग्जांपल अभी सॉल्व की थी। यहाँ पे हमने क्या किया, बैटरी को डिस्कनेक्ट कर दिया, ठीक है, और इस कैपेसिटर को हम एक और कैपेसिटर के साथ कंबाइन कर रहे हैं जिसकी कैपेसिटेंस क्या है, 600 पिकोफैरेड। इट इज़ अनचार्ज्ड, तो इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, लेट कर लो, इसका पोटेंशियल क्या है V1, इसका पोटेंशियल हमारे पास क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। हाउ मच इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी इज लॉस्ट इन दिस प्रोसेस। एनर्जी लॉस का फॉर्मूला हमने डेरिवेशन की हुई है, कॉमन पोटेंशियल के बाद लॉस ऑफ एनर्जी जब चार्ज शेयर होते हैं। देखो, इट इज़ एट हाई पोटेंशियल एंड इट इज़ एट लो पोटेंशियल, तो चार्ज क्या करेगा, फ्लो करेगा फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। कब तक फ्लो करेगा, जब तक इन दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। लॉस ऑफ एनर्जी हमने पढ़ा हुआ है, एनर्जी लॉस होगी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्ज, चार्ज कांस्टेंट रहेगा बट एनर्जी लॉस होगी इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। क्या फॉर्मूला था हमारे पास लॉस ऑफ एनर्जी का, इट इज़ इक्वल टू C1C2 इंटू V1 माइनस V2 स्क्वायर अपॉन 2 इंटू C1 प्लस C2। ये डेरिवेशन आप देख सकते हैं, हमने प्रूव किया हुआ है ये फॉर्मूला। C1 हमारे पास क्या है, कैपेसिटेंस ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर 600 पिकोफैरेड, इट बिकम 600 इंटू 10⁻⁻12। C2 हमारे पास क्या है, 600 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड। V1 हमारे पास क्या है, 200 वोल्ट। V2 हम क्या लेंगे, 0, ठीक है, अपॉन C1 प्लस C2, इट बिकम्स C1 plus C2 becomes 600 picofarad plus 600 picofarad. It becomes 2 into 600 picofarad. ऐसे लिख सकते हैं हम। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, ये कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 300। आंसर इज 300 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 200 का हम स्क्वायर करेंगे, इट बिकम्स 200 इंटू 200। 3 2 जा 6, 6 2 जा 12। यहाँ पे हम एक और 2 यूज़ करेंगे, ये वाला 2, ठीक है, यहाँ पे एक और 2 आएगा हमारा, यहाँ पे हम एक और 2 लगा लेते हैं, ठीक है। इनटू क्या बनेगा, 10 की पावर 2 इंटू 2 इंटू 2 बिकम्स 2 + 2 4, 4 + 2 बिकम्स 6 इंटू 10⁻⁻12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे 12/2 इट बिकम्स 6 इंटू 10⁻⁻12 प्लस 6 बिकम्स -6। लॉस ऑफ एनर्जी है तो आंसर किस में आएगा हमारा, जूल में, ठीक है। द लॉस ऑफ एनर्जी 6 इंटू 10⁻⁻6 जूल। दिस इज NCERT एक्सरसाइज क्वेश्चन 2.11। अब नेक्स्ट वीडियो में हम एडिशनल एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, तब तक आप यहाँ तक बहुत अच्छे से स्टडी कर लीजिए। थैंक यू सो मच।